हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सचिन कौशिक में। और इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 है जो 10th एनसीईआरटी मैथ की, उसका सेकंड पार्ट आपको कराने वाला हूँ। पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन 1, 2 और 3 का सॉल्यूशन आपको कराया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। तो आइए अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो फोर्थ क्वेश्चन में HCF गिवन है इन नंबर्स का 306 और 657 का। इसका HCF गिवन है 9। हमें इनका LCM फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हमें वो मेथड अप्लाई नहीं करना जो आप लोअर क्लासेस में करते आए हो। बाय फॉर्मूला हम इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। वो क्या है, देखिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स किसके इक्वल है, HCF इंटू LCM, जिसको हमने वेरीफाई भी किया था सेकंड क्वेश्चन में कि HCF भी फाइंड आउट किया है और LCM भी। जब हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई के इक्वल आएगा। तो इसी कंसेप्ट का यूज़ हमें इसमें करना है। तो अपने पास ये दोनों नंबर गिवन है, तो HCF हमारे पास गिवन है। रूल क्या है, यानी कि फॉर्मूला है क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू HCF इंटू LCM। अब नंबर जो हैं अपने 306 और 657, ये दो नंबर हैं, इनकी प्रोडक्ट यानी कि इनकी मल्टीप्लाई किसके इक्वल आएगा, HCF कितना आया है 9 इंटू LCM। तो यहां से जो नंबर मल्टीप्लाई में है वो आ जाएगा इसके डिवाइड में। तो जो LCM है अपना वो किसके इक्वल आएगा, 306 इंटू 657 मल्टीप्लाई से 9 आ गया है यहाँ पे डिवाइड में। अब आप इसको 9 से कैंसिल आउट कर दें, पहले 3 पे 27 आ गया, 3 6 फिर ये जाएगा 4 पे। अब इन दोनों को हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा ये 22,338। इनकी आया है ये मल्टीप्लाई करके आंसर। तो इस अकॉर्डिंग अपना जो आंसर आ गया है फोर्थ क्वेश्चन का, वो ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, चेक वेदर 6 पावर n, ये n पावर में है, कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। क्या मतलब है इसका, कि अगर 6 की हम कोई पावर करें, क्या उसका आंसर कभी भी 0 आ सकता है लास्ट में, यानी कि यूनिट प्लेस पे। जैसे 6 पावर 1 तो 6 आएगा, 6 पावर 2 तो जब आप यानी कि उसका स्क्वायर करते हो 6 को 6 से मल्टीप्लाई 36, लास्ट में क्या आया, 6 आया है। ऐसे इसने हमसे पूछा है कि क्या कोई ऐसी पावर है जब आप 6 को मल्टीप्लाई करें उतने टाइम्स तो वो आंसर आपका क्या आ जाए लास्ट में 0। तो ये हमें चेक करना है। इसके लिए थोड़ी थ्योरी लिखनी पड़ेगी। वो है क्या, इफ द नंबर 6 raised to power n for any n were to end with the digit 0 then it would be divisible by 5। क्या मीनिंग है इसका, अगर 6 raised to power n अगर एंड होती है जिसके लास्ट में क्या आ जाए 0, तो ये हमेशा किससे डिवाइड होगा, 5 से। यानी कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 है तो वो हमेशा किससे डिवाइड हो सकता है, 5 से। तो अब हमें ये चेक करने के लिए इसकी फैक्टराइजेशन को चेक करना पड़ेगा। तो 6 पावर n, तो जो 6 के फैक्टर है वो क्या है, 2 इंटू 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसकी फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आया, तो ये कभी भी 5 से क्या नहीं होगा, डिवाइड। तो इस अकॉर्डिंग अब हमें पता क्या चला है कि जो फैक्टराइजेशन है इसकी 6 की, वो क्या उसके अंदर क्या नहीं आया है, 5 नहीं आया है। तो इस अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं होगा जो 6 की पावर करने पे हमें आंसर क्या देगा लास्ट में, 0। अब लिखना क्या है, देखिए ये तो हमने कर दिया, पहले ये लिख देना है, उसके बाद 6 पावर ये। इसके बाद हमें क्या लिखना है, फैक्टराइजेशन ऑफ 6 नॉट कंटेन एनी पावर ऑफ 5 की कोई भी पावर नहीं है। देयरफॉर नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 6 पावर n एंड्स विद 0। तो इस अकॉर्डिंग क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आया है, तो इसलिए वहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है
जो 6 की पावर करने पे लास्ट में आंसर क्या दे दे, 0। तो ये अपना फाइनल आंसर था पार्ट नंबर 5 का। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 6th क्वेश्चन करते हैं। 6th क्वेश्चन में हमें देखिए क्या स्टेटमेंट गिवन है। एक्सप्लेन, ये नंबर्स हैं 2, आर कंपोजिट नंबर्स। पहले आपको पता हो कि कंपोजिट नंबर्स हैं क्या। तो कंपोजिट नंबर्स होते हैं नंबर्स विच हैव प्राइम फैक्टराइजेशन, जिन नंबरों की फैक्टराइजेशन क्या हो, प्राइम हो, यानी कि जिनके फैक्टर करें तो प्राइम नंबर ही आए। तो अब हमारे पास ये 2 नंबर गिवन है, आप इनको चेक करें। आप 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो इसमें पहले तो कॉमन क्या आ रहा है, क्या कॉमन है, 13 ये दोनों में। तो यहाँ क्या आएगा, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, तो क्या आ गया 13। इनको मल्टीप्लाई कर दें, 77 प्लस 1, 13 इंटू 78। अब 78 को फर्दर आप सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 13, इसके फैक्टर ये आए हैं। तो इससे पता चलता है जो ये फैक्टराइजेशन है ये कैसी फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन इज प्राइम, सो नंबर इज कंपोजिट। जो नंबर है वो कैसा नंबर है, एक कंपोजिट नंबर है। अब ऐसा ही काम हमें इसमें करना है। पहले इसमें कॉमन क्या है, 5, तो यहाँ क्या आएगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 के प्लेस पे क्या आ गया, 1। ये दोनों में ही क्या है, कॉमन है। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हम नहीं लिखेंगे, प्लस 1। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, इनको आप मल्टीप्लाई करें, 6 को 6 से 36, फिर आ जाएगा 36 को जब हम 4 से करते हैं तो 144, फिर 7 से, तो ये 1008 प्लस 1, तो 5 इंटू 1009। तो ये दोनों कैसे नंबर हैं, प्राइम नंबर हैं। तो यहाँ भी फैक्टराइजेशन इज प्राइम, फैक्टराइजेशन इज प्राइम, जो ये है प्राइम फैक्टराइजेशन है। सो नंबर इज कंपोजिट, जो नंबर है वो कैसा नंबर आ जाएगा, कंपोजिट नंबर। तो ये सॉल्यूशन था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का। अब लास्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। 7th क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसके बेस पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको ट्राई करने पड़ेंगे अपने आप। तो देखिए 7th क्वेश्चन क्या है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है किसी स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया 18 मिनट लेती है एक राउंड, यानी कि एक चक्कर कंप्लीट करने में 18 मिनट लगते हैं, और रवि को लगते हैं उसी काम के लिए 12 मिनट्स। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। दोनों एक साथ एक ही पॉइंट से स्टार्ट करें और एक ही डायरेक्शन में चलें। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कितने टाइम के बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। अब आप देखिए इनमें से स्लो कौन है, सोनिया, और फास्ट कौन है, रवि। अब मैं आपको समझाता हूँ। पहले हमें क्या करना है, टाइम टेकन बाय सोनिया वो है 18 मिनट्स, टाइम टेकन बाय रवि वो है 12 मिनट्स। अब इसमें आपको पता कैसे चलेगा कि हमें HCF निकालना है या LCM। ये मान लिया एक सर्कुलर पाथ है, एक डायरेक्शन में चलना है, मान लिया इसमें चलना है उसको। तो यहाँ से सोनिया और रवि दोनों चलना स्टार्ट करेंगे। सोनिया एक चक्कर कंप्लीट करती है 18 मिनट में और रवि करता है 12 मिनट, उससे पहले कर लेता है। रवि 2 चक्कर करेगा 24 में, 3 करेगा 36 में। रवि तो इतना 3 चक्कर कंप्लीट कर लेगा, जब सोनिया कितने चक्कर कंप्लीट करेगी, 2 चक्कर कंप्लीट करेगी, तब जाके उनका जो टाइम है वो सेम आएगा। तो इसका मतलब एक और बात जहाँ से आपको पता चलेगा कि हमें इसमें LCM ही निकालना है, वो क्या है, सोनिया लेती है 18 मिनट, रवि लेता है 12 मिनट। अब जो भी इनका टाइम आएगा वो इनके बाद ही आएगा। सोनिया 18 मिनट लेती है तो उसके बाद ही होगा, चाहे वो 19वां मिनट हो, चाहे वो 20th मिनट हो, 21st मिनट हो,
तो ऐसे आप देखिए कि ज़्यादा के लिए हमेशा हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एलसीएम, ये आप याद रखें। और कम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड दी एलसीएम। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम। तो एलसीएम लेना है पहले 18 और 12, इन दोनों के बनाते हैं हम फैक्टर। पहले इसको 2 से डिवाइड, यहाँ 9 आएगा, फिर ये होगा 3 से डिवाइड, फिर ये इस 12 के फैक्टर, ये 6 आ जाएगा यहाँ 2 पे, फिर 2 से करोगे यहाँ 3 आएगा, अगेन ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब जो 18 है इसके फैक्टर क्या बने हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 3 स्क्वायर, और 12 के क्या बने हैं, 2 स्क्वायर इंटू 3। तो हमें इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम के लिए मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताया क्या करना है, जो नंबर्स हैं उन नंबर्स की क्या लेनी है हमें, हाईएस्ट पावर। तो यहाँ 2 की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 2 है। सेम एज इट इज़ 3 के लिए वो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो 2 स्क्वायर होता है 4, 3 स्क्वायर होता है 9। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 36, और मिनट में हमें आंसर इसका देना है। तो इस अकॉर्डिंग ये इसका आंसर है, और हमने सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है एक्सरसाइज नंबर 1.1 का। आप इस चैनल पे डलने वाली वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो नए व्यूवर्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने अच्छे अच्छे कमेंट मेरे साथ शेयर करें ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकूं। थैंक यू।